बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल है, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूलल्लाह ज़रूर लिख दे। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारक भी थी, यानी आपकी रज़ाई वालिदा है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था, जब जानवर भूखे मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियां को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब सैर हो गए वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से अपना पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वाले दूसरे बच्चे भी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान हो गए कि सब बकरियां साथ में चल रही है, लेकिन हलीमा की बकरियां का पेट भर रहा है और बाकी बकरियां भूखी रह रही है। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत आमीना के लाल की है, ये सारी बरकत इस मोहम्मद की है और ये नहीं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो वो गांव वाले बकरी को लेकर हमारे घर आ जाते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेरते ही बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता, उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाई हलीमा के पास परवरिश फरमा रहे थे और जब आपकी उम्र 9 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की बेटी सीमा अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन सीमा अपनी माँ से कहने लगी, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज दिया करो। तो ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नर्म और नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पाँव को कोई पत्थर चुभ जाए, तो अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कांटा चुभ जाए, तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसे तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्क़त में डाल देंगे। ये सुनकर हलीमा की बेटी कहने लगी, माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल का आकर हम पर साया करता है। और अम्मी जान, जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो इनके सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब बेटी बार बार इतना इसरार करने लगी तो दाई हलीमा ने इजाज़त दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए रवाना हो गए। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे।
क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह से दाई हलीमा ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन बकरियां चराने के लिए नहीं गए, जंगल में नहीं गए। तीसरे दिन दाई हलीमा ने देखा कि उनकी बेटी घर रोते हुए आई। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, ऐ मेरी बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी बकरी को जंगल के भेड़िए उठा लेके गए। जब दाई हलीमा ने अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा के आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ के आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नर्म था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोते क्यों हो? माँ कहने लगी, ऐ बेटे मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में भेड़िया उठा कर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर दाई हलीमा कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िए खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल में पहुंच गए और एक सदा लगाई, ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमान आते ही जंगल के तमाम जानवर बकरी के साथ दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िया कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही है? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल आए, उस वक्त हम चुप चुप कर आपके हुस्न को दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद में आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए तो जंगल के जानवरों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकते और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा होगा। और वो जानवर कहने लगे, अल्लाह के रसूल पर हमारी जान कुर्बान। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।